In this video, we will be doing part 3 of chapter 5 of class 7 science. We are doing acids, bases and salts, and till now we have learnt about the indicators, litmus papers, red and blue, turmeric yellow paper and China rose indicator. Paheli is saying coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. तो पहेली कहती है कि कॉफी ब्राउन होती है और इसका टेस्ट बिटर होता है। तो ये एसिड है या बेस है, हमें फाइंड आउट करना है, बट हमें ऐसे आंसर नहीं देना है जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है। कि हमने पढ़ा था कि जो बिटर सब्सटेंसेस होते हैं, जो कड़वे सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर बेसिस। बिटर सब्सटेंस जो होते हैं वो बेस होते हैं। बट कॉफी को जब हम टेस्ट करते हैं रेड लिटमस के ऊपर और ब्लू लिटमस के ऊपर, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। इट मीन्स इट इज एसिडिक। तो कॉफी है एसिडिक। चाहे कॉफी बिटर है बट फिर भी वो एसिडिक है, क्योंकि वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, वो एक तरह का फ्रूट है या एक तरह का सीड है जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। जैसे बाकी फ्रूट्स एसिडिक होते हैं, ऐसे ही कॉफी भी एसिडिक है और बेस नहीं है। ये एक रिडल थी जो हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 कहती है द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम his oblique her school laboratory or from a nearby school. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide and calcium hydroxide, that is lime water. तो इस एक्टिविटी में कहा गया है कि टीचर हमें प्रोवाइड कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड भी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इनका डाइल्यूट करके सॉल्यूशन हमको देंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग है कि उसमें जो ये केमिकल है वो कम होंगे और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिससे कि ये डाइल्यूट रहेंगे और अगर बाई चांस हमारे हाथ पर या किसी बॉडी पार्ट्स पे लग जाते हैं, किसी को लग जाते हैं, तो वो उतना हार्म नहीं करेंगे। तो इसलिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे और इनकी टेस्टिंग करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। तो जो ये हमको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ये इस टीचर्स हमको प्रोवाइड करेंगे, केमिकल्स जो हैं उन सब के ऊपर हमें तीनों इंडिकेटर्स का टेस्ट करना है, लिटमस पेपर का, टर्मरिक का एंड चाइना रोज का। तो ऑल इंडिकेटर्स का टेस्ट हम करेंगे उन सब एसिड्स के ऊपर, क्योंकि ये एसिड्स हैं या बेस हैं, सब केमिकल्स हैं और सभी के ऊपर इनका टेस्ट करना है हमें। तो इसको भी हम टेबल में देखेंगे। तो ये टेबल है जिस पर हम इन सभी ये जो केमिकल्स दिए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है या फिर ये एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन सभी केमिकल्स के टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर पर, टर्मरिक पर और रोज सॉल्यूशन पर, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि इनके क्या इफेक्ट हैं लिटमस पर, टर्मरिक पर और रोज सॉल्यूशन पर। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं तो वो रेड लिटमस को तो कुछ असर नहीं होता, वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट ब्लू लिटमस को वो रेड कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ब्लू लिटमस को रेड करता है, ब्लू टू रेड, तो वो
एसिड होता है। तो ये एसिड है और यहाँ लिखा भी है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब टर्मरिक के ऊपर हम इस हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट सॉल्यूशन को डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। तो टर्मरिक पेपर पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये बेस नहीं है, ये एसिड ही है। बिकॉज अगर टर्मरिक पेपर रेड हो जाता है तो वो बेस होता है, लेकिन ये कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एसिड है। और रोज सॉल्यूशन में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे तो वो पिंक हो जाता है। पिंक हो जाता है इसलिए वो भी ये बता रहा है कि ये सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड ही है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ये देखने में हमें पता है ये भी एसिड है, तो इसमें भी यही सेम रिप्लाई, सेम टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ये भी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, तो ये भी एसिड है। और इसमें भी टर्मरिक के पेपर के ऊपर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक ड्रॉप डालते हैं तो उसे कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये भी एसिड है। और जो चाइना सॉल्यूशन है चाइना रोज का, उसको भी ये पिंक कर देता है, यानी कि इसमें भी ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं, तीनों इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक एसिड ही है। फिर नाइट्रिक एसिड अगर देखें तो नाइट्रिक एसिड भी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी कि ये भी एसिड है। इसमें भी टर्मरिक पेपर पर जब हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है। और चाइना रोज सॉल्यूशन को ये पिंक कर देता है नाइट्रिक एसिड जब डालते हैं, तो इसका मीनिंग है ये भी यही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि एसिड है। तो तीनों इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। ऐसे ही एसिटिक एसिड में भी सेम है, लिटमस पेपर जो है ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और इसमें कोई चेंज नहीं है, ये भी एसिड है। और ऐसे ही चाइना रोज सॉल्यूशन जो है वो भी पिंक हो जाता है, इसलिए वो भी एसिड है। तो तीनों इंडिकेटर एसिटिक एसिड को भी यही बता रहे हैं कि वो एसिड है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसको ब्लू लिटमस के ऊपर डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। तो जब रेड लिटमस ब्लू होता है तो वो होता है बेसिक सॉल्यूशन, यानी वो बेस है। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को येलो पेपर पर डालते हैं, टर्मरिक येलो पेपर पर, तो वो रेड हो जाता है, यानी कि ये टर्मरिक सॉल्यूशन भी यही बता रहा है, टर्मरिक पेपर भी यही बता रहा है कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। और चाइना रोज सॉल्यूशन में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, तो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तीनों इंडिकेटर से हमें टेस्ट करने के बाद यही पता चला है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डालते हैं रेड लिटमस के ऊपर तो वो ब्लू हो जाता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। और सेम जैसे फिफ्थ वाले में था अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ऐसे ही येलो पेपर, येलो टर्मिक पेपर को ये रेड कर देता अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी यही बता रहा है कि एक ये बेसिक सॉल्यूशन है। और चाइना रोज सॉल्यूशन भी ग्रीन हो जाता है, ग्रीन का मीनिंग होता है कि बेसिक सॉल्यूशन है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। अभी लास्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहले भी हमने टेस्ट किया है, वो भी एक बेस है, लेकिन हम इसका टेस्ट करेंगे दोबारा से। तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो रेड लिटमस अगर ब्लू होता है तो वो बेस होता है। और अगर येलो पेपर जो है टर्मरिक येलो पेपर रेड हो जाता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि ये बेसिक है सॉल्यूशन। और जो चाइना रोज सॉल्यूशन भी ग्रीन हो गया है, इसमें भी जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इसका मतलब भी यही है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो लाइम वाटर भी एक बेस है। तो हमने देखा कि ये एसिटिक एसिड तक 4 आइटम्स जो हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तीनों इंडिकेटर्स से हमने टेस्ट किया तो एसिड, ये पता चला कि एसिड्स हैं। और जो
5th है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 6 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 7th है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों हमने जब टेस्ट किए हैं ऑल 3 इंडिकेटर्स से, तो सभी इंडिकेटर्स ने ये बताया कि ये सभी बेसिस हैं, तीनों जो हैं ये बेसिक सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमने तीनों इंडिकेटर से टेस्ट कर लिया है एज पर दिस एक्टिविटी। तो अभी वापस चैप्टर पर चलते हैं। तो हमने ये टेबल 5.5 की के अंदर सभी डिटेल्स हमने फिल कर ली हैं और हमने वो कंप्लीट टेबल फिल कर लिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. Where do these acids come from? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid, and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants, and animals. तो क्या हमने एसिड रेन के बारे में कभी सुना है? ये एसिड रेन होती है, ये एक ऐसी रेन होती है जिसमें खूब सारी मात्रा में यानी खूब सारी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, जो कि पॉल्यूटेंट हैं। यानी जब हम ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं तो पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस, जो कि पॉइजनस गैसेस हैं, एसिडिक गैसेस हैं, वो निकलती हैं। और जब रेन होती है तो वो रेन में मिक्स होकर के, ड्रॉप्स में मिक्स होकर के कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देती हैं, जो कि एसिड्स हैं। और ये एसिड्स जो हैं ये हमारी बिल्डिंग को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और मॉन्यूमेंट्स को सबको डैमेज करती है। तो इसलिए ये एसिड रेन जो है ये एक बहुत ही डेंजरस टाइप की रेन है, जो कि इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है। नेक्स्ट है एक कॉशन। कॉशन मीन्स सावधानी। ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज देयर आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू द स्किन। तो जब हम एसिड्स यूज करते हैं लैबोरेटरी के, जो हमने अभी पिछले टेबल में किए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, यानी ये हमारी स्किन को जला सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं और स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए बहुत ही केयर रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है बेसिस से। जो बेस होते हैं वो उसको ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस को, और जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर देते हैं एसिड। लेकिन अगर हम बेस और एसिड को मिक्स कर दें, ये बेस और एसिड को मिक्स कर दें, तो क्या होगा? तो हम we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. तो एक इंडिकेटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है फिनोप्थलीन। उसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है। ये एक्टिविटी 5.5 से हम सीखेंगे कि जब हम बेस और एसिड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक टेस्ट ट्यूब ले लें, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, तो ये टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, जिसको हम HCl भी बोल देते हैं। जब आप थोड़ा बड़ी क्लास में आएंगे या नेक्स्ट हो सकता है किसी चैप्टर में आप सीखेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड। नोट डाउन इट्स कलर। नोट डाउन द कलर ऑफ नैफ्थलीन सॉल्यूशन आल्सो। तो नैफ्थलीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप्स इस एसिड में मिला दें। तो हमने 2 से 3 ड्रॉप्स इस एसिड में हमने नैफ्थलीन सॉल्यूशन की मिलाई हैं।
जो इंडिकेटर है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? और उसके बाद अगर हम उसको शेक करें तो इसमें कोई कलर में चेंज नहीं आता है, वो वाइट ही रहता है, ट्रांसपेरेंट। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। तो जब ये इसके अंदर अब सॉल्यूशन एसिड प्लस इंडिकेटर के अंदर ये बेस की 2 से 3 ड्रॉप्स हम डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ये ड्रॉपर है, आप देख सकते हैं। और ये जैसे ही सॉल्यूशन डालेंगे तो ये सॉल्यूशन पिंक होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पिंक हो रहा है। तो जैसे ही हम इस सॉल्यूशन बेस को एसिड के अंदर मिक्स करते हैं तो ये पिंक होना शुरू हो रहा है। Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears। तो इसके अंदर 1 ड्रॉप करके इस टेस्ट ट्यूब में हम बेस डालते रहेंगे। इस सॉल्यूशन में एसिड जो है इसमें बेस डालते रहेंगे और इसको स्टिर करते रहेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे। और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये इस पिंक कलर का हो जाता है। अब जब ये पिंक कलर का हो जाता है तो हम बेस डालना बंद कर देंगे और फिर हम इस पिंक सॉल्यूशन में एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालेंगे। तो फिर ये सॉल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो जाएगा, यानी इसमें कोई कलर नहीं होगा अगर हम एक ड्रॉप इस एसिड की डाल देंगे तो। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम दोबारा से 1 ड्रॉप बेस की डाल देंगे इसमें तो फिर ये दोबारा पिंक हो जाएगा। इट मीन्स बेस और एसिड को मिलाने से ये न्यूट्रलाइज हो रहा है बार बार। अगर हम बेस डाल देते हैं थोड़ा सा एसिड में तो कलर चेंज होकर के पिंक हो जाता है, और जब एक ड्रॉप एसिड की डाल देते हैं तो दोबारा से कलर चेंज होकर के कलरलेस हो जाता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। तो जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। तो अगर हम suitable quantities में एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, मान लिया ये एसिड है और ये बेस सॉल्यूशन है, तो अगर हम सुटेबल क्वांटिटीज में इनको मिक्स करते हैं एसिड को और बेस को, तो ये दोनों जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं एक बड़े बीकर में तो ये दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर खत्म कर देते हैं और ये न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन देते हैं, न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन दे देते हैं जिसमें कि इनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो इनका नेचर है एसिड और बेस का। सो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसका मतलब यह जो हमने मिक्स कर दिया है ये वाला सॉल्यूशन, ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो अगर हम इसको टच करेंगे बाहर से इस बीकर को, ग्लास को, तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये गर्म हो गया है, यानी इसमें हीट रिलीज हुई है। इन न्यूट्रलाइजेशन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। तो इसका मतलब यह है कि जब भी एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी गर्म हो जाती है, यानी उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करती है। सो द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण जो मिक्सचर है जिसके जो इसके अंदर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे टेस्ट ट्यूब भी गर्म लगती है। और इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है
जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, thus न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो सॉल्ट जो है वो अगर एसिड ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर बेस ज्यादा है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। Salt and water are produced in this process with the evaluation of heat। तो इसके अंदर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम ये इस जो रिएक्शन है उसको ऐसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड ब्रैकेट में वी कैन राइट हीट इज इवॉल्व, यानी हीट प्रोड्यूस हुई है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड की जगह है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो बना है और वाटर निकला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH ये दोनों को जब मिलाते हैं, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये हमको देता है NaCl। ये Na और ये Cl ऐड हो जाते हैं, नया सब्सटेंस बनता है, ये सॉल्ट है, प्लस वाटर मिलता है हमें और हीट इवॉल्व होती है, और ये एसिड है, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। ये एक रिएक्शन है जो कि सॉल्ट बनाती है एसिड्स और बेस को मिलने से, और हीट इवॉल्व होती है। अब यही न्यूट्रलाइजेशन हम एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं। वो कैसे? इसमें कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन जो है क्या होता है और कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे इनडाइजेशन, तो इनडाइजेशन का मीनिंग होता है जब हमारा स्टमक अपसेट होता है थोड़ा सा, तो our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learnt in chapter 2। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन अगर हमारे स्टमक में थोड़ा ज़्यादा एसिड हो जाता है तो फिर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी हमको डाइजेशन सही नहीं रहता है, डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, इससे कभी कभी दर्द भी हो सकता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid। तो कभी कभी जब हमको इनडाइजेशन होता है यानी एसिड बनता है ज़्यादा, तो हमें इनडाइजेशन से रिलीफ के लिए हम एंटासिड लेते हैं। ये एंटासिड एक बेसिक सॉल्यूशन है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टेस्ट भी किया था और हमने ये पता लगाया था कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेसिक सॉल्यूशन है जो कि ज़्यादा एसिड को, अगर हम एसिड के साथ में अगर बेस मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमारा स्टमक में जो इनडाइजेशन है वो ठीक हो जाता है। इसलिए हम जब भी हमारे को इनडाइजेशन होता है और हमें पता चलता है कि हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बना हुआ है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 स्पून ले लेते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है जो हमारे यहाँ ज़्यादा एसिड बना हुआ है हमारे स्टमक में। ये एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन था जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं। ऐसे ही एंट बाइट एक और रिएक्शन है
न्यूट्रलाइजेशन का। जो एंट है वो अगर आपको बाइट कर लेती है चींटी, तो वो हमारे बॉडी में एसिडिक लिक्विड यानी फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में इंजेक्ट करती है। जब उसका बाइट करती है तो स्टिंग जो होता है उसका फॉर्मिक एसिड का बना होता है, वो हमारी स्किन में चला जाता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो अगर हमें जब वो एंट बाइट करती है तो अगर हम उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा गीला करके बेकिंग सोडा लगा दें, जो कि एक बेस है, तो फॉर्मिक एसिड का जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, रिएक्शन वो कम हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो है वो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और या फिर हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाएं जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है, वो भी एक तरह का बेस है। तो अगर, क्योंकि हमें जब एंट बाइट हुआ है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड गया है जहां पर उसने स्टिंग किया है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस, लाइट बेस लगाना जरूरी है, जो बेकिंग सोडा होता है या कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। तो इससे हमारा एंटबाइट का जो रिएक्शन है वो कम हो जाता है। ऐसे ही सॉइल ट्रीटमेंट है। सॉइल ट्रीटमेंट, तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स makes the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. जब हम खूब सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल में डालते हैं, फील्ड्स में डालते हैं, जब हम फील्ड्स जो जिनमें हम अनाज उगाते हैं, राइस वगैरह उगाते हैं, तो उन फील्ड में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिले हमारी फील्ड से, यानी ज़्यादा अनाज उगे, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। सॉइल में एसिड ज़्यादा हो जाता है, जो हमारी ज़मीन है, मिट्टी में एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और बेसिक। तो जो हमारी सॉइल होती है, अगर उसमें ज़्यादा एसिडिक हो जाती है वो, तब भी उसमें प्लांट्स अच्छे नहीं उगते हैं, और बेसिक ज़्यादा हो जाती है तो भी प्लांट्स अच्छे नहीं होते। तो हमें सॉइल को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime or slaked lime. तो अगर हमारी मिट्टी जो है एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो हम उसको ट्रीट करते हैं, हम उसमें चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कुछ भी डालते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है और एसिड कम हो जाता है उसमें। इफ द सॉइल इज बेसिक, देन ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। तो अगर सॉइल एसिडिक नहीं है और बेसिक है, तो फिर हम उसमें कुछ एसिडिक मैटर डालते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट एक तरह की ये फर्टिलाइजर होती, खाद होती है जो हम डालते हैं, जिससे कि सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं उसमें एसिड होते हैं, तो वो एसिड जो है अगर सॉइल में ज़्यादा बेसिक बेस मिला हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारी सॉइल अच्छा हमको यील्ड देती है, यानी हमारी प्लांट्स उस पर अच्छे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। तो ये फैक्ट्री वेस्ट एक बार पढ़ते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड्स विल किल फिश The acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. तो जो ये फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग होती है या बहुत और चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर फैक्ट्रीज से खूब सारा वेस्ट निकलता है जिसमें एसिड्स होते हैं, और अगर वो एसिड्स को हम रिवर बॉडीज में या वाटर बॉडीज में जाने दें, अलाउ करने दें, तो एसिड्स जो हैं, वो फैक्ट्रीज से जो एसिड्स निकले हैं वेस्ट से, वो जो
रिवर या पॉन्ड्स में या लेक्स में फिशेस हैं या और ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे जीव हैं, उनको वो किल कर देंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैक्ट्री वेस्ट के अंदर हम बेसिस मिलाएं या बेसिक सब्सटेंसेस मिलाएं ताकि उसकी एसिडिटी जो है न्यूट्रलाइज हो जाए और वो जो वेस्ट है फैक्ट्रीज का वो न्यूट्रलाइज होकर के निकले और एसिड्स उसमें नहीं रहें। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर फिश और जो दूसरे वाटर एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो सेफ होंगे और आराम से रह सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ऑल द बेस्ट।